अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। और उम्मीद है आपको हमारी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपनी सेहत को लेके, अपनी ग़िज़ा को लेके मिस ना कर सकें। सो हेयर लॉस, चाहे कोई मर्द हो, औरत हो या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, हेयर लॉस का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि बहुत ज़्यादा आम है। 73% लोग हेयर लॉस का शिकार है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऐसी कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जिससे आप अपना हेयर लॉस ठीक कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है। और ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 5 प्रूवन टिप्स दूंगी जिससे आप अपना हेयर लॉस का मसला काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि हेयर लॉस कोई बीमारी, कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये सिम्टम है, यानी कि किसी बीमारी की इलामात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हेयर लॉस होने की कोई ना कोई बुनियादी वजह होती है। सो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहात हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे 9 कॉमन वजूहात जिनकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। पहली वजह, आपने अमूमन देखा होगा काफ़ी मर्दों में एक ख़ास पैटर्न का हेयर लॉस हो रहा होता है, सामने से गंजपन शुरू हो जाता है और 20 से 25 साल की उम्र के बाद वो गंजपन होना शुरू होता है, जिसको कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होना। अगर आपके अब्बू को, दादा को, आपके ख़ानदान में इस तरह का, इस पैटर्न का हेयर लॉस होता है तो आपको भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मर्दाना गंजपन, जब मर्दों के जिस्म में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो वह बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है और मर्दों में ख़ास किस्म का एम या वी शेप का गंजपन देखने को मिलता है। दूसरा कॉमन रीज़न ये है जब आपका जिस्म किसी हार्मोनल तब्दीली से गुजर रहा होता है, जो कि अमूमन प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी माओं को 4 महीने तक बाल गिरने का मसला रहता है, और अगर प्रॉपर ग़िज़ा ली जाए तो वो मसला ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपको थायराइड का मसला है, थायराइड एक ग्लैंड है, हदूद है, जो कि आपके गले में होता है और ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, और अगर इन हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाए या फिर इनकी कमी हो जाए तो बाल गिरने का मसला फेस करना पड़ता है। और थायराइड का इलाज कराने से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बाल गिरने का मसला ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन मसला है हेयर लॉस का, जो कि अमूमन ख़वातीनों में होता है, वो है PCOS का मसला होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और इस टॉपिक के ऊपर हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप लाजमी देखिए। बाल गिरने की एक और बहुत कॉमन वजह यह है अगर आपने रिसेंटली अपना वज़न कम किया है, और वो भी क्रैश डाइट करने से। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है, उसकी वजह से कुछ अरसे के लिए बाल गिरते हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ ख़त्म होती हैं बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। और एक और बहुत कॉमन वजह वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा बाल गिरने का मसला देखा गया है। और इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स जो कि बहुत लड़कियां कर रही होती हैं, कभी अपने बाल डाई करवा रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स का इस्तेमाल करना जिनके कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पता होते, या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना, उससे क्या होता है कि बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने भी लगते हैं। और इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, यानी कि मुख्तलिफ़ क्रीम्स का इस्तेमाल करना, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना, डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स देना अपने बालों को, जैसे कि कलर करवाना, डाई करवाना, ये बहुत बड़ी वजह है आपके बालों के कमज़ोर होने की और उनके गिरने की। आखिरी कॉमन रीज़न बाल गिरने का किसी विटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि आयरन, खून की कमी होना जो ख़वातीन में बहुत कॉमन है, विटामिन डी की कमी होना जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, पाकिस्तान में 53% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। और इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी होना, जो लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, और जिन लोगों को शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है, उन लोगों में भी विटामिन B12 काफ़ी कम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी कमी की वजह से आपको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। सो हेयर लॉस को ठीक करने के लिए कभी कभी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो ग़िज़ा से और लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत भी होती है, जो कि आप और आपके डॉक्टर साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट में शामिल है मेडिकेशन,
लेज़र डिवाइसेस और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स। मेडिकेशन अमूमन ट्यूब्स की सूरत में होती हैं जो कि सर पे लगाने के लिए होती हैं या फिर टैबलेट के फॉर्म में होती हैं और जो कि मर्दों के लिए होती हैं, ख़ास तौर पे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लेज़र डिवाइसेस, बहुत मार्केट में आ गई हैं जो कि कंघी की सूरत में होती हैं, कॉम या ब्रश की शक्ल में होती हैं, जो कि बालों की पैदावार को बढ़ाती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी ये कि तहकीक कहती है कि लंबे अरसे तक ये फ़ायदेमंद नहीं होती और कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुख्तलिफ प्रोसीजर्स मौजूद हैं जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, स्कैल्प रिडक्शन, स्कैल्प एक्सपेंशन, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जन्स ही डिसाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी ग़िज़ा के बारे में जिसका इस्तेमाल आपको हेयर लॉस से काफ़ी हद तक बचा सकता है, जिसमें शामिल है प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, हेल्दी फैट्स और बैलेंस डाइट। प्रोटीन आपके बालों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा मिकदार प्रोटीन की होती है जो कि केराटिन की सूरत में होता है। अच्छा प्रोटीन शामिल होता है गोश्त में, चाहे बकरे का हो, गाय का हो, अंडे, छोले, लोबिया, दालें, बादाम, अखरोट, और सबसे अच्छा प्रोटीन शामिल होता है मछली में, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो कि बालों की पैदावार को, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जिन चीज़ों में आयरन होता है उसका इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कि खजूर, गोश्त, पालक, सेब, चुकंदर, केला। और अगर आप सब्ज़ी या फल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर लाजमी एक लीमू आप निचोड़ के इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स का मतलब ये है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि बादाम में, अखरोट में और अच्छे तेल में शामिल होते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, तिल के बीज, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। इससे क्या होता है कि जो आपके बाल हैं उनको जो ग़िज़ायत चाहिए होती है वो मिल जाती है, जिससे बालों में मजबूती भी आती है और एक चमक भी आती है। विटामिन सी का आपकी ग़िज़ा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है बल्कि ज़ख़म को भरने में मदद देता है, इसके अलावा बालों को मजबूत करता है। विटामिन सी मौजूद होता है कीनू में, कीवी में, इसके साथ साथ पालक में, ब्रोकली में जो ग्रीन वाली गोभी होती है, शिमला मिर्च में, खरबूजे में, पपीते में, वगैरह वगैरह। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी ग़िज़ा को बैलेंस्ड डाइट में तब्दील करें, यानी ये कि आपकी ग़िज़ा में दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें भी शामिल हों, प्रोटीन भी शामिल हो जो कि अंडों की सूरत में हो सकता है, नट्स की सूरत में हो सकता है, किसी गोश्त की सूरत में हो सकता है। इसके साथ साथ सब्जियां भी हों, फल भी हों और हेल्दी फैट्स भी हों। अब हम बात करेंगे 5 तस्दीक़शुदा तरीके जिससे आप अपने हेयर लॉस को मज़ीद रोक सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने बालों को हल्के से बांधना है, ना कि टाइट तरीके से। नंबर 2, आपने अपने बालों को गैर ज़रूरी छूना नहीं है, टच नहीं करना है। नंबर 3, नहाने के बाद अपने बालों को टॉवल से, तौलिए से ज़ोर से नहीं रगड़ना है बल्कि हल्के हल्के सुखाना है। नंबर 4, ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि केमिकल्स फ्री हो, ख़ास तौर पे पैराबेन और सल्फ़ेट फ्री हो। और अगर आपको कोई इस तरह का शैम्पू नहीं मिल रहा है तो बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें। नंबर 5, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी टोटकों से बचें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोज़ाना 50 से 100 बालों का गिरना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके बाल थिन यानी कि पतले हो रहे हैं और उसके गिरने की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो ज़रूरी है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनके साथ बैठ के जो आपके बाल गिरने की वजह है उसकी जड़ तक जाएं। यूट्यूब से या कहीं और से किसी टोटके का इस्तेमाल नहीं करें और बालों का गिरना ठीक हो सकता है अगर वजह मालूम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आप जल्दी से जाएं, बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।